क्यों चढ़ाते हैं भगवान शिव को दूध। महादेव की पूजा में दूध एक मुख्य अंग है और जब भी आप चांदी के लोटे में या सुंदर पात्र में भगवान शंकर के लिए दूध लेकर के जाते हैं और आप भगवान शंकर पर दुग्ध समर्पण करते हैं, उस समय आपके मन में जिज्ञासा अवश्य में उठती होगी कि आखिर भगवान शंकर को दूध चढ़ाने की क्या जरूरत पड़ गई। जो स्वयं उपमन्यु को भगवान शंकर क्षीर सागर दे सकते हैं, दूध का सागर दे सकते हैं, उन भगवान के लिए फिर दूध चढ़ाने की क्या जरूरत है। वस्तुतः दूध चढ़ा करके भगवान शंकर से हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान शंकर, हमारे जीवन के अंदर रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न जो विपत्तियां हैं वह सत्य गुण को बढ़ा करके नष्ट हो जाए। दूध सारे तत्वों का सार है और यदि कोई व्यक्ति भोजन नहीं करके केवल दुग्ध पान करता है, उतने मात्र से ही वह जीवन व्यतीत कर सकता है। और दूध का रंग श्वेत होता है। श्वेत रंग शास्त्रों के अंदर सत्व गुण का प्रतीक बतलाया गया है। शिव को ठीक से वही पहचान सकता है जो सत्व गुणी होकर के सत्व का आश्रय लेकर के और अपने श्वेत हृदय को, अपने श्वेत भाव को, अपने उद्दाम भाव को शिव के प्रति समर्पित करे। कहीं कहीं पर शास्त्रों के अंदर कामना पूर्ति के लिए अथवा अत्यंत निकृष्ट पापों की शांति के लिए दूध के अंदर तिल डाल करके भगवान शंकर के प्रति समर्पित करने के लिए बताया गया है। और वह भी भगवान शंकर के प्रति जो क्रिया है, उस क्रिया के रहस्य को जान करके करना चाहिए। मनु महाराज बार बार मनुस्मृति के अंदर संकेत करते हैं कि जो इस रहस्य को नहीं जानता है वह पूर्ण फल को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए जिस समय दूध की अखंड धारा हम भगवान शंकर के प्रति समर्पित करते हैं, उस समय अपने अखंड हृदय के भाव को भगवान शंकर के प्रति हम समर्पित करते हैं। उस समय भगवान शंकर से बार बार प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान शंकर, जैसे ये दूध सार रूप है, ऐसे ही संसार के अंदर हमें सब सारों की प्राप्ति हो, सब तत्वों की प्राप्ति हो। और दूध वस्तुतः सत्वगुण का प्रतीक होने के कारण भगवान विष्णु का प्रतीक है। विष्णु और शिव, इन दोनों का हम मिलन करते हैं भगवान शिव के प्रति दुग्ध का समर्पण करके। जब भी भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर दुग्ध को समर्पित करते हैं, उस समय आप छवि देखिए, ऐसा लगता है जैसे दूध ने पूरे शिवलिंग को अपने चारों तरफ से घेर लिया हो और उस समय शिवलिंग का जो स्वरूप और दूध का स्वरूप मिलकर के बड़ा ही मनोहारी हो जाता है। उस समय सत्वगुण को तमोगुण को ढक लेता है सत्वगुण और रजोगुण नष्ट हो जाता है। जब सत्वगुण भली भांति ढक लेता है, उस समय हम सत्व अंतःकरण होकर के, पवित्र अंतःकरण होकर के, और वह जो सामने पड़ा हुआ शिवलिंग है, उस शिवलिंग के, शिव के रहस्य को हम समझ पाते हैं। अथवा दूध समर्पण मात्र से ही प्राणी जन्म मृत्यु के चक्र से बच निकलता है और फिर उसे किसी भी योनि में जाकर के और फिर किसी का दुग्ध पान नहीं करना पड़ता। इसलिए भगवान शंकर को हम बार बार दुग्ध समर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति।